चतुर्भुजी नारायण का। इसने कहा कोई और भगवान बने ये कि पहले हम ही बन जाए। जाने दो नकली हाथ लगा लिए और अपने तन पर पूरे शरीर पर नीला रंग बतवा लिया ताकि नीला अंबरधारी श्याम सुंदर लगे। सुंदर दिव्य मुकुट धारण किया। अपनी इच्छा से 2000 पटरानियां रख ली। मुरली धारण करे। मशीन द्वारा एक गरुड़ बनवा लिया जिसमें मशीन फिरती। वो गरुड़ मशीन के द्वारा हवा में उड़ता था जैसे आजकल के विमान उड़ रहे। सुखदेव जी कहते हैं 2 नकली हाथ और लगवा लिए पीछे। चतुर्भुजी बन गया। चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म में धारण किए हैं और स्वयं नारायण का अवतार बना हुआ बैठा है। अब इसको सुनने में आया पुंडरक राजा को कोई और द्वारिकाधीश है जो भगवान का अवतारी संसारी मानते हैं। तो उसने संबंध भेजा द्वारिका के लिए और कहा हे ग्वाले, हे छलिया, तू नहीं है भगवान, तू मिथ्या है। वासुदेव तीर्णो हम एक रेवन चारिका भूताना मुनुकम पार्थम तम तो मिथ्या भेजाय तो तू मिथ्या है, मैं असली भगवान हूँ। ये पत्र भेजा। ये पत्रिका द्वारिकापुरी आई। भगवान ने विचार किया जब तुम्हें लिखाई दी है कि हम दोनों लड़ेंगे, नहीं तो तू मेरी शरण में आ जा। द्वारिकाधीश को शब्द लिखे, नहीं तो शरण में आ जा, नहीं मेरे से युद्ध कर। जो जीतेगा, जो जिएगा वो भगवान है, जो मर जाएगा वो इंसान है। तू नकली है, मैं असली हूँ। ये संबंध आया था। द्वारिकाधीश ने विचार किया ठीक है भैया, जब तुमने युद्ध के लिए प्रस्ताव भेजा ना, अपने घरे भले भगवान बैठे थे बने, हमें क्या दिक्कत थी। अब जब हमारे आगे भगवान बनने लगे हो तो फिर तुम्हारे पास पहुंचना चाहिए। भगवान अपने गरुड़ पर सवार हुए, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लिया, सत्यभामा को साथ में बिठाया और जाकर के पुंडरक राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी। भगवान ने सुदर्शन चक्र से पुंडरक राजा का सिर काट दिया। जिसका मित्र था काशी का राजा, काशी राज के नाम से विख्यात था, उसने भी चढ़ाई करी कि तुमने मेरे मित्र को मार दिया। अरे चलिए ग्वाले, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने उसी सुदर्शन से काशी राज का भी वध किया। पुंडरक राजा और उसका मित्र काशी राज मारा गया। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान विजयश्री हासिल कर राजा पुंडरक को मारकर द्वारिका लौट आए। एक त्रेता युग का वानर था जिसका नाम द्विविद है। आपने रामायण में एक दोहा सुना होगा, द्विविद मयंक नील नल अंगद गद विकटास कई हरि। ये दोहा आपने सुना है रामायण में, पढ़ा लिखा पढ़ा भी होगा। तो द्विविद नाम के वानर का उल्लेख रामायण में आया है। राम रावण युद्ध के समय द्विविद नाम का वानर था। ये त्रेता युग से द्वापर युग तक जीवित रहा। इसने सुन रखा था, भगवान राम ने कह दिया था कि भैया द्विविद यदि तुम जीते रहो तो इंतजार करना, द्वापर युग के अंतिम चरण में मैं अवतार लूंगा। तो भैया भगवान बना। पहले से पुंडरक राजा घूम रहा था। द्विविद वानर ने सोचा कि यही भगवान है, तो नकली भगवान के लिए द्विविद नाम का वानर भगवान राम का अंशावतारी समझ बैठा और देवी की चापलूसी में लग गया। वो वानर सेवा में लग गया। और जब ये मारे गए थे पुंडरक राजा, तो उसने सुन रखा कि मेरे भगवान को कोई वाला मार गया, तो कहता है कि मेरे भगवान को मार दिया। ये भैया भगवान तो कभी मरते हैं किसी से। भगवान अजन्मा है, अजय है, अमर है, अविनाशी, उनका कभी विनाश नहीं हो सकता। और तुम्हें तो सोच रहा हूं कि हमारे भगवान को मार गए, उनका नाश कर गया। तब तो भैया ऐसे द्विविद नाम के वानर ने विशाल देह बनाया, पर्वताकार और जाकर के द्वारिकापुरी में उथल पुथल मचा दिया। महल के महल उठा उठा करके समुद्र में फेंकने लगा। भगवान को क्रोध आया, अगर इसका भी उद्धार करने भगवान ने सुदर्शन चक्र से इसका मस्तक काटा। मरते मरते इसने द्वारिकाधीश के अंदर भगवान के दर्शन किए, राघवेंद्र सरकार के।
भगवान ने अपना असल स्वरूप दिखाया कि अब तक तुम द्विविध दूसरे को भगवान जान करके पूज रहे थे, पर भगवान जहाँ था वहां तक तो तुम आए नहीं, और आए तो यह विनाश करने के लिए आए। विचार करो, मुझे कोई मार सकता है? राम रावण युद्ध में देखो नाग पास चलाई गई, अही रावण तक हरण करके पाताल को ले गया, और मैं मरा, इस युग में कैसे मर जाता? और तुम्हारा राजा मर गया तो विचार करते भगवान नहीं हो सकता। आखिरी में तो जानते तुम द्वारिका पर चढ़ाई करने और आ गए। फिर सुदक्षिण की कृत्या का भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद कौरवों के ऊपर बलराम जी का क्रोध होता है, उनसे बचने के लिए दुर्योधन उनकी शरण में जाता है और भगवान कृष्ण के पुत्र शाम के साथ अपनी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कर देता है, जिससे कि दाऊ भैया संतुष्ट हो जाए, क्रोध ना करें, रिश्तेदारी में बात बदल जावे, शत्रुता बदल जावे। सुखदेव जी कहते ऐसी अनन्य कथाएं हैं। एक कथा ऐसी भी आती है कि देवर्षि नारद एक बार रात्रि में आए द्वारिकापुरी, विचार कर रहे कि 16,108 रानियां हैं, भगवान की दैनिक जीवन दैनिक दिनचर्या कैसी बीतती होगी, देखना चाहिए। तो नारद जी के मन में लालसा भाई, आधी रातें आए जैसी लड़ैया घुसत गाँव में, आधी रात में आकर खिड़कियों के झरोकों से भगवान को देख रहे, विचार कर रहे कि जिसकी यहाँ नहीं हुई है, रुक्मणी के कक्ष में देखा तो रुक्मणी जी पंखा झला रही, भगवान भोजन कर रहे। अच्छा तो आज यहाँ है भगवान। अब 16,107 और बची से समय हो भड़काऊ ताकि ध्यान झगड़ा खड़ा होगा भाई, जब बेटी है भगवान उनके तो थोड़ी हो सकती। अब नारद जी कहा जाने का भगवान हजारों रूप बना लेते, 16,108 रानियों के साथ 16,108 रूप बना के रहते थे भगवान अलग अलग कक्षों में। आदमी कहने लगा था कि भगवान ने 16,108 ब्याह करे, हम 2-4 तो करें, तुम बना के तो दिखा दे 2-4 रूप से 2-4 ब्याह कर लीजिए भैया, हमें क्या बुराई है। अरे बैरी के लिए शंकर जी ने पी जा बूटी, शंकर जी ने हलाहल सोई पियो, तुम एक बाप के हो, जो तुम भी के दिखा दे, चल पाते खा के बता दे, हम जाने के तुम एक बाप की औलाद हो। भगवान को नाव लेके उल्टे कर्म कर रहे, हरामी कर रहे। अरे भगवान ने महाराज लीला रचाई, हम भी रचाएंगे। एक से 2 पत्नी जीवन में विनाश का कारण होती, विचार करने न गांठ में बांधे। दूसरे विचार विवाह के विचार में कभी सोचते नहीं, विचार ही नहीं बना। दूसरे विवाह के विषय में सोचोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, ब्राह्मण का बच्चा हो जाएगा। दूसरा तो करना ही नहीं चाहिए। और जिन जिनके भाई उनसे पूछो काफी पता उनके ऊपर, हम नहीं बता रहे। एक सेठ जी है, उनका विवाह होगा, व्यापारी लोग या सेठ जी तो दूसरी जगह नगर सेठ थे, दूसरे नगर में गए व्यापार करने, एक दूसरे बेच की बिटिया से नजर लग गई। बिटिया जबरदस्ती कर बेटी बोले अब नजर मिलाई है तो संगे ले चलने पड़े।